चर्चा रविंद्रन बायजूस की, जिन्हें हाल ही में सिंगापुर की एक अदालत ने 6 महीने की सजा अवमानना के कारण सुनाई है। रविंद्रन बायजूस, जिनकी कंपनी की वैल्यूएशन भारत में किसी कभी देश की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप के रूप में आंकी गई थी, लगभग $22 बिलियन। $22 बिलियन की वैल्यूएशन वाली ये कंपनी वर्ष 2022 में उस समय सुर्खियों में आई जब इन्होंने $800 मिलियन की फंडिंग रेज की थी। आज ये कंपनी अपनी वैल्यू जीरो रखती है। जिस दौर में लगातार कंपनी एक्सपेंड कर रही थी, उसी समय बायजूस पर आरोप लगा कि इन्होंने कुछ फंड की हेराफेरी की है। आरोप था कि लगभग $500 मिलियन, यानी कि आराम से आज की भाषा में बात की जाए तो लगभग 4,500 करोड़ रुपए की फर्जी बिलिंग करके पैसे को भारत से बाहर भेज दिया है। उसके बाद लेनदारों ने इनके पैसे मांगने शुरू किए कि जो हमने पैसा दिया है वो लौटाना शुरू करिए। जब ये नहीं दे पाए, कई जगह जब ये अपने फाइनेंसेस में खराब जो खर्च है उसको शो नहीं कर पाए, लेनदार जब खड़े रहे उनको देनदारी नहीं कर पाए, और कई ऑडिटर्स का इनके साथ जब साथ छोड़ने का बात निकल कर आना शुरू हुआ तो ये विवादों में आने शुरू हुए कि आफ्टर ऑल इन्होंने कहीं ना कहीं अकाउंट्स में कुछ हेरफेर की है। वहीं से इनका ग्राफ गिरना शुरू हुआ। जब गिरना शुरू हुआ तो 2023 में खुद रविंद्रन बायजूस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा कि कंपनी की वैल्यू अब $0 रह गई है। हालांकि बीच बीच में बायजूस अपने ट्वीट्स के माध्यम से अपनी वापसी के बारे में कहते रहते हैं। कतर अथॉरिटी जो सॉवरेन फंड लगाती है कतर का, उनके द्वारा सिंगापुर में यह केस के ऊपर तारीख कही गई थी। मतलब सिंगापुर के अंदर जो केस इनके ऊपर चल रहा था उसमें कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की एक सहायक कंपनी ने मामला दर्ज कराया था। सिंगापुर में मामला चल रहा था, इनसे इनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था, ये उसे नहीं दे रहे थे क्योंकि जो भी संपत्ति अटैच की जा सकती है उसकी जानकारियां मांगी जा रही थी। ये देने से बच रहे थे, इसी के चलते इनको 6 महीने की सजा सुना दी गई है। इन पर 67 लाख रुपए का जुर्माना भी रखा गया है। ऐसे में रविंद्रन ने क्या कहा? तो रविंद्रन ने कहा कि हमारे लेनदारों से हमारी लगातार बातचीत चल रही है, उनके साथ में बातचीत नेगोशिएशन राउंड में है, कोर्ट में प्रेजेंट ना होना और दस्तावेज ना देने का यह मामला है। दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाएंगे, मामला सेटल हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है।